दोस्तों ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। मैं अनुज हनुमत। और एक बार फिर जो काली घाटी है, जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर यहाँ ट्रक पलट गया है काली घाटी के इस मोड़ पर। ये दुर्घटना का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया है और अब तक प्रशासन ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे ये दुर्घटनाएं रुकें। आप देखेंगे कि ये जो कह सकते हैं कि जिससे सीमेंट बनती है, उस कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं इसको, क्लैंकर। उस क्लैंकर को लेकर ये ट्रक जा रहा था और मानिकपुर से जाते हुए इसे निकलना था। कहाँ जा रहे थे आप? शंकरगढ़ इसे पहुंचना था। और ये घाटी में, उसी काली घाटी में जो मानिकपुर की काली घाटी है, इसी में पलट गया। अब हर बार हम ये सुनते हैं कि घटना हो गई, कितने घायल हुए, कभी कभी मौत भी हो जाती है, लेकिन अब आज ये एक सच जानने की ज़रूरत है। ड्राइवर से खुद पूछते हैं कि आखिर उस वक्त होता क्या है। जब आप आ रहे थे तो किस तरह की सिचुएशन थी आपके सामने? अब वही था कि ब्रेक फेल हो गया था और हैंड ब्रेक कुछ काम ही नहीं कर रहा था। बस। तो ब्रेक फेल कैसे हो जाता है? यहाँ इस मोड़ में ऐसी क्या समस्या आपको लगती है कि ढलान तुरंत आ जाता है या मोड़ में झुकाव की कमी है? क्या अगर है? ये रोड थोड़ा और चौड़ा हो जाता तो मोड़ने में दिक्कत होती। अभी एक साइड टर्निंग है तो ठेला मुड़ नहीं पाता, वो पलट जाता। और इस साइड को ढलान है तो इस वजह से और पलट जाता। तो कितनी कोशिश करते हो आप लोग कि बच जाए? वहाँ से ऊपर से तो स्पीड कम कर देते हो? बिल्कुल, 2 नंबर डाल के करीब 15 या 10 की रफ्तार में रहती है गाड़ी। बस हो गया। तो कहाँ कहाँ चोट लगी तुम्हें? चोट ज्यादा नहीं, हाथ पे और कमर पे लगी हुई है। तो इससे पहले इस रोड से निकले हो? इस बार हमारा महीने में 15 बार आते हैं। तो चर्चाएं तो हो रही होंगी कि यहाँ पे ज्यादा घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल, हम आते थे, हर हफ्ते मिलते थे हमको यहाँ टे। और ड्राइवर क्या बताते हैं, क्या समस्या आती है यहाँ पे? बस यही बोलते हैं कि अगर रोड सही हो जाए तो सही हो जाएगा। अच्छा, तो हर बार ब्रेक फेल ही होता है क्या? हाँ, यही कि पावर ब्रेक वो उतर जाता है, इस वजह से हो जाता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पेड़, जो लगातार हो रही घटनाओं के बाद पेड़ जो है वो यहाँ से उसका नामो निशान खत्म हो गया। पेड़ इतना विकराल था, इसके ऊपर गिर गिर कर ट्रक, तमाम जो वाहन हैं, इस पेड़ को खत्म कर दिया। अब जो खतरा है वो उन घर वालों को जो नीचे घर बनाकर रह रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरा जो ट्रक में जो सामान लदा था वो पूरा गिर गया। ट्रक जो है टाटा की स्टील बॉडी का ट्रक है। आप देख सकते हैं कि बता रहे हैं कि ये कहाँ से आता है पूरा सामान? ये अमानगंज जेके प्लांट से। जेके प्लांट अमानगंज से आता है। एक अच्छा रास्ता इन लोगों ने चुन लिया है जो कि उतना मुफीद नहीं लग रहा है। मानिकपुर सतना के बाईपास से होते हुए लोग आते हैं मझगावा के रास्ते और यहाँ से निकल कर शंकरगढ़ जाते हैं। मुझे लग रहा है कि इनको रास्ता की जो दूरी है वो कम पड़ती है, इस वजह से इस रास्ते को चुन रहे हैं। बिल्कुल। तो ये देखें आप, लगातार घटनाएं हो रही हैं, प्रशासन चेत नहीं रहा है। और ये वही ठिकाना है जहाँ पर एक बस के साथ भी दुर्घटना हुई थी और कुछ लोग मर गए थे। स्थानीय लोग मेरे साथ हैं, उनसे क्या समस्याएं आ रही हैं? रोज आपको यहीं खड़ा रहना पड़ता है, आप लोग बचाव में भी आते हैं? जी, अब ये रोड भी बराबर है ना, मोड़ है ना, तो इसको ऐसा थोड़ा ढाल टाइप होना चाहिए अंदर को। ये बाहर को ही झुका है। तो हर महीने कितनी घटनाएं हो जाती हैं इस मोड़ में? महीने में कब 20-25 गाड़ियाँ पलटती हैं। तो अभी क्या मांग है आप लोगों की? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि रोड थोड़ा अंदर साइड झुके, इधर से उठा दिया जाए, थोड़ा चौड़ाई भी हो जाएगी तो सही हो जाएगा। तो इस संबंध में अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे? या तो ब्रेकर और बड़े बड़े ऊपर बनाए जाए। ब्रेकर थोड़ा और बड़े बनेंगे ना, वहीं से स्लो हो जाएगी। स्लो हो जाएगी। ब्रेकर अगर बड़े बन जाए ऊपर से तो सही हो जाएगा। एक बार फिर आपको बता दें कि ये करबी से मानिकपुर जाने वाला संपर्क मार्ग है, बेहद जरूरी संपर्क मार्ग है, क्योंकि इस समय इस संपर्क मार्ग का जो जुड़ाव है वो मध्य प्रदेश यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा से होता है। इसी रास्ते लोग सतना, रीवा, नागपुर, बम्बई और तमाम इलाकों तक जाते हैं। और ये जो सड़क है वो इस समय बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन आप एक चीज़ मान लें कि इस सड़क के प्रति उतनी ही जो कह सकते हैं लापरवाही है प्रशासन की, वो यहाँ नज़र आ रही है। तकरीबन शाम का जो समय है वो 6 बज रहा है और एक ट्रक और पलटने के बाद इस काली घाटी के साथ जो दुर्घटनाओं का क्रम है वो लगातार जारी है। और प्रशासन बार बार खबर दिखाने के बाद, बार बार दुर्घटनाएं होने के बाद अब तक नहीं चेत पाया। पीडब्ल्यूडी विभाग लगातार लापरवाही के इस आलम को दूर नहीं कर पा रहा है और कुंभकर्णी नींद से अधिकारी और नेता जागने का नाम नहीं ले रहे। अनुज हनुमत की रिपोर्ट।